चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे बड़ी खबर पे, जहां उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। तो इसी को लेकर विधानसभा चुनाव का 2022 की कड़ी में न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने कुशीनगर विधानसभा का जायजा लिया। कुशीनगर में न्यूज 24 एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ अनुज भूमिया जी ने बात की समाजवादी पार्टी के राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया से और जाना कि कुशीनगर के किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने जानना चाहा कि कुशीनगर में जो पिछली विधानसभा से बीजेपी का विधायक जीता पर उसने कोई विकास का कार्य नहीं किया और इस बार समाजवादी पार्टी ने कुशीनगर से ऐसे सभी प्रत्याशियों को बाहर करने का मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग को मजबूत करने का भी मन बनाया। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जहां दूसरे चरण का चुनाव है, वहीं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पहुंची हुई है कुशीनगर विधानसभा में, जहां समाजवादी पार्टी ने इस बार राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया फिर से एक बार विश्वास दिखाया है अखिलेश यादव ने एक युवा शक्ति के ऊपर। जानेंगे राजेश जी से हाथी छोड़ साइकिल पे आने का कारण और इस बार के चुनाव की रणनीति है। अभी सबसे पहले तो न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में स्वागत है सर। आपका भी और आपके भी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। अब की बार 300 पार वो बोल रहे हैं, हम 400 पार हैं। कुछ छोड़ोगे उनके लिए? कुछ भी नहीं। तो फिर उनका क्या काम है फिर देश में? उनका क्या काम है? उनका जो काम है वो करें। क्या करते थे इसके पहले? कहे तो रहे पूरा विकास किए हैं, यहाँ पे विकास किए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास किए हैं, कुशीनगर को स्वर्ग बना दिए हैं। क्या बना दिया कुशीनगर में? इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले आए। 258 करोड़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 207 करोड़ समाजवादी सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। उनका एयरपोर्ट है। जो आज तक नेशनल हाईवे से एयरपोर्ट की सड़क नहीं बनवा पाए, वो एयरपोर्ट क्या बनवाएंगे? सांच को आँच नहीं आती है। आप अभी चले जाइए कुशीनगर और नेशनल हाईवे से आप कुशीनगर एयरपोर्ट की तरफ चले जाइए। कुशीनगर एयरपोर्ट पे 5 साल में इन लोगों ने कुशीनगर एयरपोर्ट की सड़क नहीं बनवा पाए, मुख्य सड़क से जोड़ने की सड़क नहीं बनवा पाए। आप एयरपोर्ट पे आज भी लिंक रोड से जाते हैं। जो मुख्य सड़क से एयरपोर्ट को नहीं जोड़ पाया, वो एयरपोर्ट क्या बनाएगा? एयरपोर्ट बनाने का काम समाजवादी सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। 258 करोड़ रुपए की लागत से कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जिसमें 207 करोड़ माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। 199 करोड़ एक मुश्त दिया और 8 करोड़ रुपया एक मुश्त दिया। तो जो 207 करोड़ रुपया दिया वो एयरपोर्ट बनाया है कि जो 40 करोड़ दिया वो एयरपोर्ट बनाया है? पर वो कहते हैं ये दिन तो अखिलेश यादव की ऊपर, कार्य तो हमारे समय में पूरा हुआ था। अब वो तो उद्घाटन सब अखिलेश यादव जी के काम का ही कर रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं? पर एक बात बताइए ना, इतना अच्छा हाथी का सवारी चल रहा था, हाथी छोड़ साइकिल पे कहे गए? मैं कभी हाथी पे था ही नहीं। मैं अपने जवानी के 17 साल समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के विभिन्न पदों पे काम किया। मैं जिस कस्या विधानसभा से लड़ रहा हूँ, उस विधानसभा का पहले मैं समाजवादी युवजन सभा का ब्लॉक अध्यक्ष था, फिर मैं विधानसभा अध्यक्ष हुआ, फिर मैं जिले का महासचिव हुआ, फिर मैं जिले का अध्यक्ष हुआ, फिर मैं प्रदेश का सचिव हुआ, प्रदेश का महासचिव हुआ, प्रदेश का उपाध्यक्ष हुआ। कहने में तो 1 मिनट लगा, लेकिन करने में हमारी जवानी के 17 साल लग गए। पर चुनाव तो आप पिछली बार कोई और से लड़े थे ना? देखिए, चुनाव पिछली बार की परिस्थितियाँ कुछ और थीं, लेकिन किराए का मकान होता है और अपना घर ही होता है। मतलब किराए के मकान पे गए थे? कोई किराए के मकान में रहता चाहता है क्या? हर आदमी अपने घर में रहना चाहता है। बीजेपी के यहाँ के जो विधायक तो साहब गायब भी हैं, पर बीजेपी के जो इस बार के प्रत्याशी हैं, उनका साफ साफ कहना है कि बीजेपी की सरकार ने कुशीनगर की बात करें तो एक स्वास्थ्य में अपना काम किया है, शिक्षा के स्तर में अपना काम किया और रोजगार के लिए जब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाए हैं
तो आगे भी इन चीज़ों को लेके यहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार लाएंगे। जरा उसे पूछिए कि इस 5 साल में कुशीनगर में कोई एक प्रोफेशनल कॉलेजेस खोलने का काम किया क्या भारतीय जनता पार्टी? एक ITI बता दें, एक पॉलिटेक्निक बता दें, एक MBA कॉलेज बता दें, एक BCA कॉलेज बता दें, एक BTech कॉलेज बता दें। कौन सा शिक्षा में काम कर किया? मेडिकल लेके आए। कहाँ है मेडिकल? वो हम तो आपसे पूछने हैं सर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ है वो? विपक्ष उनके जुबान पे है। हाँ। वो मेडिकल कॉलेज उनके जुबान पे है, केवल मेडिकल कॉलेज जमीन पे नहीं है। और जुबान और ज़मीन में अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो जुबान की कहती है, और समाजवादी पार्टी जो कहती है वो धरातल की बात करती है। तो जिस तरीके से आप बात करें, अखिलेश जी कह रहे हैं कि विपक्ष बीजेपी साफ साफ कहता है कि इन 5 सालों के अंदर, पहले समाजवादी की सरकार थी जब यहाँ पे सुशासन नहीं था, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, रोजगार की व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, सबकी थी। बीजेपी की सरकार आने के बाद सुशासन हुआ है प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। उनका कहना है शिक्षा के मामले में भी हमने बहुत जगह एम्स खोले, मेडिकल कॉलेजेस खोले, डिग्रियाँ कॉलेज खोली, स्कूलों की व्यवस्था भी हमने बस से और भी अच्छे बना दी है। कौन सा, कहाँ, कैसा, किस जिले में? तो आप बताएंगे सर। सवाल उनने बोला, हम तो आपसे पूछेंगे ना सर। तो उन्होंने बोला है तो जमीन पे कहाँ है? गोरखपुर के मुख्यमंत्री जी हैं, गोरखपुर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग चल रही है। डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है, राज्य सरकार इनकी है, बना नहीं पाए। शिक्षा का स्तर क्या सुधारती है? और जिसका डबल इंजन की सरकार नहीं थी, जिसकी केवल राज्य में सरकार थी, उसने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। कौन शिक्षा को आगे बढ़ाया? कौन बढ़ाया? ये जनता देख रही है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। अगर इतना काम अखिलेश जी 2012-17 में किए तो क्यों हटाना पड़ा सर जनता को? 2017 में इतनी तरीके से नहीं हटाते कि बिल्कुल बाहर ही बढ़ा दिया इनको। देखिए, पहली बार जब कोई मदारी किसी कचहरी में जाता है और एक प्लास्टिक को फेंकता है और कहता है कि अभी मैं इसको सांप बना दूंगा, और डमरू बजाता है और लोगों को जुटाता है, और उसके बाद वो अपने पुड़िया से दवाई निकाल कर बेच देता है, चूरन, और चला जाता है, वो सांप बनता नहीं है। पहली बार कोई बेवकूफ़ बन सकता है। सपना दिखाया गया कि डबल इंजन की सरकार बना दो आप, हम प्रदेश में विकास की गति को दूना कर देंगे। लेकिन विकास की गति तो दूना हुआ नहीं। जो विकास समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चल रहा था, वह भी विकास आधा हो गया। उन्होंने तो कहा हमने गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया, सारे गुंडे भग गए छोड़ के। कुशीनगर में जितने भी थे वो सब भी छोड़ के चले गए यहाँ से। एक नाम बता दें कुशीनगर में? कुशीनगर में कोई गुंडा था ही नहीं। ये समाजवादियों ने गुंडा ही खत्म किया, और इनके सरकार में तो गुंडा ही बढ़ इनके सरकार में तो गुंडा ही बढ़ गया। आप ये बताइए, एक व्यापारी आता है गोरखपुर में कानपुर से चल के, और रात को मार दिया जाता है, तो गुंडाई किसके काल में बढ़ गई? एक दलित की बेटी को उसका बलात्कार किया जाता है, और उसको रात में फूंकना पड़ता है, दफनाना पड़ता है, उसके घर वालों के बिना उसको जलाना पड़ता है। गुंडाई किसके सरकार में बढ़ गई? आप क्राइम का इंडेक्स पूरे देश में उठा लीजिए, समाजवादी सरकार का इंडेक्स देख लीजिए क्राइम का, और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का इंडेक्स देख लीजिए। क्राइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्राइम घटा था। देखिए, जो मैनिफेस्टो माननीय अखिलेश यादव जी का है, वही मैनिफेस्टो राजेश प्रताप राव जी का है। हमारा मैनिफेस्टो और अखिलेश यादव जी का मैनिफेस्टो दो नहीं हो सकता है। हमने किसानों के लिए, कुशीनगर जिले के लिए प्रधानमंत्री मैंने क्या कहा? राजेश प्रताप राव का मैनिफेस्टो यहाँ की खुशी। मैं उस पे आना चाहूँगा, अभी उस पे आऊँगा। जैसे जो हमारी सरकार है वो जैसे आपने कहा किसान बाहुल्य जिला है, तो प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी राष्ट्र में सरकार बना दो आप, और जो पडरौना की शुगर फैक्ट्री है बंद पड़ी है उसको मैं चला दूंगा 100 दिन के अंदर। वो शुगर फैक्ट्री नहीं चली, लेकिन इस जिले में एक शुगर फैक्ट्री लगी, ढाणा की शुगर फैक्ट्री, जिसकी क्रशिंग पावर 4 शुगर फैक्ट्रियों के बराबर है। वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तो ढाणा की शुगर फैक्ट्री बनी थी, 4 शुगर फैक्ट्रियों के बराबर उसकी क्रशिंग पावर है। तो हम तो किसानों के लिए सीधे काम करते हैं, हम जुबान से नहीं 100 दिन में बनवाते हैं, हम उसको क्रियान्वित करते हैं। ये तो बोल तो रहे हैं, किसानों को समय समय पर पैसा मिलता है, किसानों को फसल बीमा मिल रही है, किसानों को आपका जो इनका है खाद मिल रहा है, सब तो दे रहे हैं, बोल तो रहे हैं। कौन सा बीमा फसल का मिल गया? अभी कुशीनगर जिले में सूखा रोग लगा था गन्ने में,
मैं उसके लिए आंदोलन किया, कलेक्ट्रेट पे बैठा, पहले एसडीएम के वहाँ बैठा, फिर कलेक्ट्रेट पे बैठा। किसी भी आप पूरे विधानसभा और ज़िले में घूम के आइए, जिनका भी सूखा रोग से गन्ना सूख गया उनको 1 रुपया आज तक नहीं मिला, फसल बीमा हो या सरकार का कोई अहेतुक सहायता हो। केवल इनकी बात जुबानी है, धरातल पर कुछ नहीं है। क्या लगता है कि राजेश प्रताप राव के डर से पुराने बीजेपी विधायक को डर छोड़ना पड़ा, यहाँ से टिकट हटानी पड़ी? देखिए, डर मेरा कोई नहीं है, डर जनता का है। मैं 15 साल जो जनता के बीच में रह के एक बेटा भाई सेवक बन के काम किया हूँ, उसका डर है। डर इस बात का है कि इसने न रात देखा न दिन देखा, हमेशा लोगों के बुढ़ापा की लाठी बना, भाई बना, बेटा बना, आंसू पोछा, दर्द में शामिल हुआ, सुख में शामिल हुआ, दुख में शामिल हुआ, इस बात का डर है। किसानों के लिए आपने बात किया कि जिस तरीके से 100 अगर पर आगे भी आने के वाले में आपकी सरकार और लेके आएगी सर। शिक्षा, रोजगार सबसे मेन मुद्दा है सर। युवा अखिलेश के साथ चल पड़ा है, पर वो युवा फिर वही सोचता है बाद में आने के बाद, जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि विपक्ष बोलता है कि कहीं ये तुम लोग को वापस 20 साल पीछे न ले। नहीं, क्यों 20 साल पीछे तो अभी चला गया। 47 साल का सबसे बड़ा बेरोजगारी का स्तर है इस देश में। 47 साल का 3 करोड़ नौकरी देने का सपना दिखाया था इन्होंने, और हर साल 3 करोड़ नौकरियां छीन ले रहे हैं। देश का दे दिए ना रीजन, क्या कोविड का पेंडेमिक टाइम तक क्या करें? नहीं, कोविड के पेंडेमिक टाइम से ही भारत की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है। कोविड को केवल दिखाया जा रहा है। कोविड के पहले की आप कोविड से पहले देश का आईटी सेक्टर बैठ गया था। कोविड से पहले देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बैठ गया था। कोविड से पहले देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर बैठ गया था। कोविड से पहले देश की कंपनियां बड़ी बड़ी बिकनी शुरू हो गई थीं। ये कोविड केवल दिखाया जा रहा है, इनको काम करने का तरीका नहीं मालूम है। देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करने का तरीका नहीं मालूम है। इनको देश की अर्थव्यवस्था कैसे तरक्की करे। दुनिया में आज भारत की जो जीडीपी थी वो दुनिया में बूम कर रही थी। हम अमेरिका से के इक्विवेलेंट पहुंच रहे थे, लेकिन इन लोगों की सरकार आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था गिर गई। क्यों गिरी? क्योंकि अगर रोजगार देते, ये अर्थशास्त्र का ये बहुत छोटा सा फंडा है। मेरा घर है या एक घर, मान लीजिए कोई एक घर है, इस घर में अगर एक पिता के 3 पुत्र हैं और तीनों जॉब में हैं, तो इस घर की जीडीपी बढ़ी हुई है, इस घर की अर्थव्यवस्था अच्छी है। लेकिन अगर बाप के 3 बेटे हैं और तीनों बेरोजगार हैं, तो इस घर की जीडीपी डाउन है, इस घर की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है। सेम वही देश की अर्थव्यवस्था है। देश में नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, जीडीपी धड़ाम से गिर गई, माइनस में चली गई। देश में नौजवानों को रोजगार मिला होता तो आज निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ी होती। कुशीनगर के युवाओं के लिए क्या आपका प्लान है रोजगार को लेकर? देखिए, मैंने कई इंटरव्यू में इस बात को कहा कि कुशीनगर ऐसा दुर्भाग्यशाली जिला है। हर जिले में आप जाएंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाएगा आपको, औद्योगिक क्षेत्र जिसको बोला जाता है। लेकिन कुशीनगर ऐसा एक दुर्भाग्यशाली जिला है जिसका अपना कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, जहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आके लगे, जहाँ लघु और कुटीर उद्योग आकर लगे, ऐसा कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। और इसी के अभाव में हमारे बच्चे पर्यटन करने के लिए तैयार रहते हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियां ले ले, इस इलाके में नौकरी नहीं मिल सकती है। राजेश प्रताप राव पूर्वांचल का रास्ता लखनऊ जा रहे हैं ना, तो लाएंगे कुछ ऐसा? बिल्कुल लाएंगे, तो वही तो पूछ रहे हैं। ना घबराते हैं तीरों से, न तलवारों से डरते हैं, हम अपनी धुन के पक्के हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। पर्वत धन के लिए, वो युवाओं के लिए, वही तो पूछ रहे हैं कि ये जो आप बोल रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कुछ भी प्रोग्राम नहीं है, क्या है राजेश प्रताप राव का क्या विचार है? कैसी इंडस्ट्री लाके यहाँ का पलायन रोकेंगे, युवाओं को यहाँ से भगाना चाहेंगे? बताया तो आपको, कुटीर और लघु उद्योग लाके छोटे छोटे इंडस्ट्री लाएंगे, छोटे छोटे उद्योग को लाएंगे, जिससे यहाँ का नौजवान रोजगार यहीं पाएगा, उसको अपने घर के अगल बगल ही नौकरियाँ मिलेंगी। ये हो गई शिक्षा की बात भी होगी, रोजगार की भी। स्वास्थ्य का क्या सर? स्वास्थ्य में तो उनका कहना है कि पिछले बार सरकार पैंडेमिक टाइम के अंदर हमने इसलिए सफ़र किया क्योंकि पहले की जो 2 सरकारें थी, जहाँ चाहे बसपा की हो चाहे सपा की हो, उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमने इस बार जब कोरोना जैसा पैंडेमिक टाइम आया, हमने यहाँ अस्पतालों में बिस्तर लगवाए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचवाए हैं। यही तो दुर्भाग्य है, ऑक्सीजन सिलेंडर दे के अपना पीठ थपथपा रहे हैं। हम दुनिया की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं। इसी देश में आप केरल में चले जाइए, सबसे ज़्यादा कोविड के केस आए केरल में, लेकिन मौतें कम हुई वहाँ। इसलिए कम हुई क्योंकि वहाँ का जो पीएसी है, वहाँ का सीएसी है, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर से वो पटा पड़ा हुआ है। हम एक सिलेंडर पहुँचा दिए, बहुत बड़ी काम कर दिए। यहाँ कितने लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर ये बात करें
पहली बार इस देश में हुआ कि घर में बैठे आप घंटी बजाइए और 107 नंबर डायल करिए और आपके दरवाजे पर दनदनाता हुआ एम्बुलेंस पहुंचता है और आपको लाद के हॉस्पिटल में ले जाता है। कौन किया? माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। अगर हेल्थ के सेक्टर में भी कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल बना देना और अस्पताल तक लोग पहुंच ही न पावें, बीच में ही दम तोड़ दें, उसमें दो अंतर है। सोचा ही नहीं। दुनिया का सबसे बेहतर, घर पे 100 नंबर डायल कीजिए, लखनऊ में घंटी बजेगी और 20 मिनट में पुलिस आके पहुंच जाएगी। इंग्लैंड के पुलिसिया और अमेरिका के पुलिसिया सिस्टम के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा बेहतर पुलिसिया इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी की सरकार में। सोच नहीं है इनके पास सोच नहीं है कि ये क्या कर सकते हैं, बेहतर क्या कर सकते हैं। आप नया कुछ करके दिखाइए ना। अगर हमने डायल 100 दिया तो उससे बेहतर कुछ पुलिसिया सिस्टम आप अपनाते, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाते जो से और भी मजबूत होता पुलिसिया इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ऐसा करने का काम इन्होंने नहीं किया। हमने अगर 107 चलाया, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग हमने एम्बुलेंस दिया, तो आप इससे बेहतर कुछ करने का काम करते। हमने अगर कुछ गोरखपुर में हमने अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाया तो आप उससे बेहतर कुछ करने का काम करते। हमने अगर आगरा एक्सप्रेस वे जैसा दुनिया का सबसे बड़ा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जिसमें जगुआर और जिसमें बड़े बड़े सुखोई जैसे प्लेन उतरे, उससे बेहतर कुछ करने का काम करते। पूर्वांचल दिया ना उन्होंने, जगुआर सुखोई, तो वही तो किया जो हमने किया, तो उतार दिया ना। और उतार क्या दिया? आप उससे बेहतर करते। आप तो अखिलेश यादव जी से भी पीछे हैं। आप ये शो कर रहे हैं कि हम अखिलेश यादव जी के बराबर हैं, लेकिन बराबर नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने का काम अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी, 5 साल की सरकार हमारी थी, अगर वो बड़ी होती, उस सरकार में हमने पैसा दिया, ज़मीनों का एक्वायरमेंट किया और तब तक हमारी सरकार चली गई। आखिरी सवाल, 3 मार्च लोकतंत्र का महापर्व है ना, कुशीनगर की जनता को न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कुशीनगर की जनता आज के डेट में अपने बेटे और भाई के साथ खड़ी है, उस नेता के साथ खड़ी है जो 15 साल से उसके साथ खड़ा है। इसलिए कुशीनगर का एक एक व्यक्ति जाति, धर्म और पार्टियों से ऊपर उठकर अपने बेटे के साथ खड़ा है और उस दिन 3 मार्च को जाके साइकिल का बटन दबाएगा और सबसे अधिक वोट से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ कुशीनगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेश प्रताप राव, जिनका साफ साफ कहना था कि 17 साल से एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सेनापति के रूप में अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य किया। उसका नतीजा आज अखिलेश यादव का विश्वास, समाजवादी पार्टी का विश्वास, यहाँ से उनको विधायक बनाने के लिए तैयारी की गई। इनका कहना है कि ये बेटा, कुशीनगर का बेटा, कुशीनगर का भाई, कुशीनगर का सेवक हमेशा इनके बीच में रहा था। उन्होंने कहा कि जो अखिलेश जी ने वादे किए, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, ये सारे कुशीनगर की जनता को राजेश प्रताप राव के विधायक बनने के बाद यहाँ पे भी लागू की जाएंगी। मैं अनुज अपने कैमरामैन चिरायु के साथ कुशीनगर से, धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे